यदि संसार की हालत को गौर से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य दुखी या शांत और कल्पनाग्रस्त नजर आता है, जबकि आधुनिक समय में शारीरिक सुख सुविधा के अधिक से अधिक सामान उपलब्ध हैं। हर तरह के आरामदेह साधन जुटाए गए हैं। इतना कुछ होते हुए भी वो दुखी दिखाई दे, इसका क्या कारण है? कारण भी स्पष्ट है कि जितने भी मायावी सामान दृष्टिगोचर होते हैं, सब काल व माया की रचना है। ये अस्थायी और हमेशा रहने वाला नहीं है। इसके प्रयोग से कभी भी तृप्ति नहीं होती, बल्कि ज्यों-ज्यों इंसान शारीरिक सुख भोग के सामान एकत्र करता है, उनका प्रयोग करता है, त्यों-त्यों उसकी कामना बढ़ती जाती है। और ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, इंसान दुख, चिंता व ग्रह से ग्रसित रहता है। कुदरत की ओर से ये नियम है कि मायावी पदार्थों की तासीर दुख और चिंता उत्पन्न करने वाली है। इसीलिए इन चीज़ों को अधिक से अधिक प्राप्त करके सुख और आनंद से वंचित हो जाता है। ये सामान दुनियावी प्रयोग के लिए अवश्य है, लेकिन इसकी कामना बढ़ाते जाना दुखदायी है, क्योंकि इंसान के अंदर तरह तरह के ख्यालों का जखीरा जमा है, जो इंसान के लिए दुख का कारण है। जब इंसान पर मन हावी हो जाता है तो इंसान चिंताओं का घर बन जाता है। ये इसे चैन नहीं लेने देता और दुखों के अथाह सागर में झकोले खाता है। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन, जिनको महापुरुषों की संगत व उनको चरण शरण प्राप्त हुई है, उनकी समीपता में, उनकी आज्ञा व मौज में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे सदा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनका मन उन पर हावी न हो पाए। मन कब हावी होता है? जब उसे अपने ख्याल के अनुसार सब काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, उसकी बागडोर किसी के अंकुश में न रहे। जब वो किसी के अंकुश में होगा तो जीव पर हावी नहीं हो सकता। भक्ति के साधनों पर आचरण करने से बलवान मन को पराजित किया जा सकता है। इससे रूह दिन प्रतिदिन बलवान बनती है और अंतर में सुख शांति का अनुभव होता है। ये कुदरती बात है कि जो निर्बल होगा वो दुखी होगा। यदि आत्मा मन के अधीन होकर निर्बल बन गई है तो फिर अवश्य दुखी होगी। भक्ति के साधनों से शक्ति मिलती है, जिससे मन अधीन होकर आत्मा बलवान हो जाती है। फिर उसे निश्चय ही सुख आनंद प्राप्त होता है। ये विचार करते हुए कि साधारण दुनियादार किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गुरुमुखों की क्या अवस्था है, इस पर गौर करने से इंसान स्वयं अनुभव कर सकता है कि गुरुमुख जन, जिन्हें महापुरुषों की संगत प्राप्त है, यदि उनके पास दुनियावी पदार्थ न हो तो क्या वे चिंतित होंगे? हरगिज नहीं। उनके पास भक्ति की सच्ची दौलत है। वे सब प्रकार से माला माल हैं। आम दुनियादार धन, पदार्थ, कुटुंब, परिवार और मान इज्जत में रमा हुआ है। ये दुनियावी सामान तुच्छ, नाशवान और दुखदायी हैं, लेकिन गुरुमुखों के पास सुखदायी शांति प्रदाता भक्ति है, जो लोक परलोक को संवारने वाली है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके सत्य नाम धनव। आम दुनियादार जिसके पास दुनियावी धन अधिक हो, वो उसे सब बड़ा मानते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में वो निर्धन है, क्योंकि उसकी कमाई एक पाई भी साथ नहीं जा सकती, अर्थात उसका एक पाई पर भी अधिकार नहीं है। तब वो ये निर्धन नहीं
तो और क्या है। अपना धन तो वो है जो यहाँ भी सुख दे और परलोक में भी साथ जाए, वो है सतनाम का धन, सतगुरु के शब्द की कमाई का धन। गुरुमुख जन इस संपत्ति को पाकर माला माल और खुशहाल रहते हैं। हर एक इंसान जो महापुरुषों की संगत में आ गया है, अपने दिल में अनुभव कर सकता है कि भक्ति पथ को अपनाकर और महापुरुषों के आदेश के अनुसार जीवन बनाकर उन्हें कितना सुख आनंद मिल गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विषय विकारों से वो छूट गया है। उसकी आत्मा साफ और शुद्ध हो जाती है, जिसके कारण वो खुशी में झूमता रहता है। उसे किसी भी चीज़ का अंदेशा नहीं रहता, क्योंकि विषय विकार रोगों का मूल है। उनसे आज़ाद होने का यही एक उपाय है कि जीव गुरु के शब्द की कमाई करे और आज्ञा अनुसार सेवा में लगा रहे। इस प्रकार आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है और निर्मल शुद्ध हृदय में मालिक का निवास हो जाता है। इसीलिए गुरुमुख जन सुख चैन व शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। हर एक प्राणी की आंतरिक इच्छा तो सुखी रहने की ही है, लेकिन सुखी वही है जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर है, जिसके अंदर मालिक के नाम का वास है। इसकी अपेक्षा उसके दिल में अन्य कोई इच्छा नहीं है, तो वही सुखी है। वो चाहे उन सब के होते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। चाहिए अगर तुझको वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर एक कलम। जब तक इंसान के दिल में अन्य ख्याल समाये रहते हैं, तब तक वो सुख की सांस नहीं ले सकता। मालिक की चाहना के सिवाय अन्य सभी ख्याल गलत हैं और विषय वासनाओं से पूर्ण है। गुरुमुख जन महापुरुषों की संगत में आकर समझ जाते हैं। उन्हें निरख परख की समझ हो जाती है कि ये मानव तन जो उनको प्राप्त हुआ है वो अनमोल घड़ियाँ हैं। इसमें वो कीमती वस्तु प्राप्त करनी है जो इंसान के लिए ज़रूरी है। वे इस अद्भुत समय को मालिक की बंदगी में व्यतीत करते हैं। इस समय को दुनिया के कारोबार में लगाना, भक्ति में लग जाना, कुदरत के ये दो अलग अलग पहलू। जिधर इंसान चाहे वो जा सकता है। भई परापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। भाग्यों से तुझे ये मानुष देही मिली है। तेरी रूह जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई है। वो मालिक से कैसे मिल सकती है। अन्य ख्यालों को दिल से खाली करके नाम की कमाई में लग जाओ तो तुम्हारा काम बन सकता है। अन्य काम तुम्हारे किसी काम में नहीं है। नाम की कमाई व शब्द के अभ्यास से मन शुद्ध होता है। ये कार्य महापुरुषों की संगत में आने पर ही सिद्ध होगा। उनकी संगत में विषय वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इस वातावरण में आने से भक्ति के ख्याल प्रवेश करते हैं और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। इंसान का मन स्वयं ही सुधर जाता है। मालिक की भक्ति व नाम की कमाई करने से जीव का काम संवर जाता है। इसीलिए गुरुमुख जन बेशक संसार में रहें, लेकिन अपने काम को न भूलें। ये वही है कि उपासना, भजनाभ्यास, सेवा, सत्संग और सुमिरन ध्यान, इसमें रुचि बढ़ाते हुए महापुरुषों की सिद्धांत के अनुसार नियमों को अपनाते हुए नाम व भक्ति की कमाई करनी है। अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी से ही इस जीवन को भी सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे और अपना परलोक भी संवार लेंगे।